हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की स्टोरी में हम लोग देखते हैं एक दादा की सीख अपने पोते के लिए कि वो अपनी लाइफ में कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाए। एक बार की बात है, एक बच्चा गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने आया। वे हर्ष में दादाजी के साथ खेलता रहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, मैं बड़ा होकर एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सक्सेसफुल होने के कुछ तरीके बता सकते हो। दादाजी ने यस कहा और लड़के को अपने साथ पास की नर्सरी में ले गए। नर्सरी से उसके दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे। घर वापिस आने पर उसके दादाजी ने एक पौधा पॉट में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया और दूसरा पौधा घर के बाहर लगा दिया। दादाजी ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि इन फ्यूचर कौन सा पौधा अच्छा ग्रो करेगा। लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, घर के अंदर का पौधा ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा क्योंकि वे हर खतरे से बचता रहेगा, जबकि बाहर के पौधे को तेज धूप, पत्थर, जानवरों और कई चीज़ों के खतरे का सामना करना पड़ेगा। दादाजी ने स्माइल करी और कहा, चलो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। उसके बाद लड़का अपने पेरेंट्स के साथ चला गया। 4 साल बाद लड़का फिर से अपने दादाजी से मिलने आया। जब लड़के ने अपने दादाजी को देखा तो उन्होंने कहा, दादाजी लास्ट टाइम मैंने आपसे सक्सेसफुल होने के कुछ तरीके पूछे थे पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बार आपको मुझे बताना ही होगा। दादाजी ने स्माइल करी और बोले, ठीक है, लेकिन पहले चलो उन प्लांट्स को देखते हैं जिन्हें हमने कुछ साल पहले लगाए थे। ये कहते हुए दादाजी लड़के को एक जगह पे ले गए जहाँ उन्होंने पॉट में पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि पौधा अब एक ट्री बन गया है। फिर वे लड़के को उस दूसरे पौधे के पास ले गए जो उन्होंने बाहर लगाया था, जहाँ उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। इसकी टहनियाँ दूर दूर तक फैली हुई है, जिससे राहगीरों को उससे छाया मिल रही थी। अब दादाजी ने लड़के की ओर देखा और पूछा, मुझे बताओ कि कौन सा पौधा अच्छा ग्रो हुआ। लड़के ने उत्तर दिया, वे जिसको हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे पॉसिबल है। उस पौधे को कितने खतरों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे इतना बड़ा हो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर लगाए हुए पौधे को कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं से निपटने के अपने भी अनेक फ़ायदे होते हैं। बाहर के पौधे को अपनी जड़ों को जितना चाहे उतना फैलाने की आज़ादी थी। तूफ़ान जैसी प्रॉब्लम ने इसकी जड़ों को और भी स्ट्रोंग कर दिया। आज ये इतना स्ट्रोंग है कि छोटा सा पत्थर भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे हमेशा याद रखना, फिर तुम जीवन में जो भी करोगे उसमें सफलता मिलेगी ही। अगर तुम हमेशा आरामदायक विकल्प चुनोगे तो तुम उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। यदि आप इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं, तमाम खतरों के बावजूद भी आपके लिए कोई गोल हासिल करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। प्रॉब्लम्स को कभी बाधा ना समझें, इन्हें सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखें। लड़के ने एक लंबी गहरी सांस ली और पौधे की ओर देखा और उसे अपने दादाजी की बात समझ में आ गई। जिन ऑब्स्टिकल को हम लाइफ में शत्रु मानते हैं, वही ऑब्स्टिकल लाइफ को स्ट्रॉन्ग और मोर सक्सेसफुल बनाते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ भी एक एडवेंचर की तरह है जो ट्विस्ट एंड टर्न से भरी पड़ी है। देखने में ऐसा लगता है कि बाधा ने हमारा रास्ता रोक रखा है, परंतु ये ऑब्स्टिकल एक पजल की तरह हैं जो सॉल्व होने का इंतज़ार करते हैं। ज़रा सोचिए, जब आप गेम खेलते हैं तो मज़ेदार हिस्सा ये पता लगाना होता है कि चुनौतियों पर कैसे काबू पाएं। ज़िंदगी भी उसी तरह काम करती है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक बाधा आपको कुछ सीखने, आगे बढ़ने और भी स्ट्रॉन्ग बनने का मौका देती है। इसलिए आप इन बाधाओं से हिम्मत ना हारें, उन्हें गले लगाएं, उन्हें सॉल्व करें और ज़िंदगी के इस खेल में खुद को ऊपर उठते हुए देखें। आपके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ पर विजय पाने की स्किल, डिटर्मिनेशन और भावना है। हमें भी अपनी लाइफ में इन चुनौतियों, बाधाओं से कुछ सीखना चाहिए। आपने भी इस स्टोरी में कुछ सीखा होगा, उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने का प्रयास करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।